नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम देखें तो एक और बिग बैंग आईपीओ मार्केट में आने वाला है। नाम है एनएसडीएल। हमने सीडीएसएल का आईपीओ देखा था आज से करीब 7 साल पहले और उस आईपीओ में ज़बरदस्त पैसा बना लोगों का। वो जो शेयर था करीब 140 से 50 की रेंज में आईपीओ आया था और उस समय से लेके और अभी तक शेयर कम से कम 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक शानदार रिटर्न हमें सीडीएसएल के आईपीओ में देखने के लिए मिले। लेकिन अब उसी की पीयर जो कंपनी है एनएसडीएल, क्योंकि जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है उसमें दो ही कंपनियां, सीडीएसएल, एनएसडीएल। और एनएसडीएल के आईपीओ को भी सेबी की हरी झंडी मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब अगर हम देखें तो ये आईपीओ कितना बड़ा होगा, क्या कुछ इसकी आईपीओ की विशेषता है, तो ये आईपीओ करीब 5.72 करोड़ शेयर्स का होगा। 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ का साइज माना जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इन दोनों को रखकर देखें तो जो आईपीओ का प्राइस, कैलकुलेटिव प्राइस है, वो करीब 525 रुपये के आसपास आता है। अनलिस्टेड मार्केट में शेयर करीब 1000 रुपये का चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो करीब 500 रुपये ऊपर है। लेकिन ये आईपीओ प्राइस बैंड एक एस्टिमेटेड है, ये कोई अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। तो अगर आईपीओ का प्राइस इस रेंज पर आता है या 1000 रुपये की रेंज पर भी आता है तो एक अच्छा खासा एक जो प्राइस होगा इस काउंटर का ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सिर्फ आईपीओ खुद को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन इससे कुछ और भी शेयर प्रभावित होने वाले हैं। जैसे सीडीएसएल में आज एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला, लेकिन वहीं आईपीओ में कुछ दिग्गज बैंक अपनी हिस्सेदारी भी बेचने जा रहे हैं। तो उन दिग्गज बैंकों के नाम जान लेते हैं और उनके कितने करोड़ शेयर्स हैं और कितनी वैल्यू उनको मिलेगी इस आईपीओ में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो जो आईपीओ है वो ओएफएस रूट के जरिए होगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल। ये जो बैंक्स होंगे ये अपने जो हिस्से के शेयर हैं ऑफर फॉर सेल में टेंडर करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक करीब 2.22 करोड़ शेयर ये ऑफर फॉर सेल में बेचने जा रहा है, जिनकी अगर हम 525 रुपये के प्राइस से देखें तो करीब 1166 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है, जो कि आईडीबीआई बैंक को मिलेगी। एनएससी करीब 1.8 करोड़ शेयर बेचेगा, जिससे कि उसको करीब 945 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं यूनियन बैंक करीब 56 लाख शेयर बेचेगा अपने एनएसडीएल के आईपीओ में और 294 करोड़ रुपए इनको भी मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई करीब 40 लाख शेयर अपने बेच सकते हैं एनएसडीएल के आईपीओ में और इनको करीब 210 करोड़ रुपए की दोनों को ही वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई इन दोनों के लिहाज से देखें तो इतना बड़ा राशि नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक का एक अच्छा खासा स्टेक है कंपनी में, तो उस स्टेक की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्टेक जो बेचने से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है वो आईडीबीआई बैंक को मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो कि आईडीबीआई बैंक के शेयर को भी एक तरह से फोकस में ला सकता है। एनएससी का शेयर चूंकि लिस्टेड नहीं है तो उसको फोकस में अभी नहीं लिया जा सकता, लेकिन यूनियन बैंक पर भी नज़र रखी जा सकती है क्योंकि उनको भी करीब 300 करोड़ रुपए इस आईपीओ में ओएफएस के थ्रू मिल जाएंगे। तो 3 शेयर जो खास तौर से फोकस में रहेंगे वो एक रहेगा आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक और तीसरा सीडीएसएल। सीडीएसएल ने ऑलरेडी मूव दिखा दिया है, तो ये देखना होगा कि जो एनएसडीएल का आईपीओ होगा और क्या क्या कुछ चीज़ें मार्केट की डायनेमिक्स चेंज करने वाला है, मार्केट में किस तरह से इस आईपीओ को रिस्पांस मिलने वाला है, क्या प्राइस रेंज रहेगी। जो एस्टिमेटेड है प्राइस वो करीब 525 का है और जो अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा है वो करीब 1000 रुपये का चल रहा है। तो देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एनएसडीएल का एक बिग बैंग आईपीओ जो कि मार्केट में अब अवेटेड है और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो 3-4 शेयरों पर पड़ने वाला है। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।